नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां विशेष गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान जोरों पर है। साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां खड़ी मोटरसाइकिल में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज़ बुलेटिन में। अंबेडकर नगर के जलालपुर कस्बे में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है, जिसमें मोहल्ला छाछू के बीएलओ घर घर जाकर परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र और आधार दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। अभियान के दौरान कई निवासियों ने शिकायत की कि वर्षों से क्षेत्र में रहने के बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या इस बार कट गया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। वार्ड के सभासद आशीष सोनी ने बताया कि निवासियों को दस्तावेज सही रखने और बीएलओ का सहयोग देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं समाज सेवी संस्थाएं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में शिविर लगाकर फॉर्म भरने, दस्तावेज तैयार करने और सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समझा रही है, जिससे नए मतदाता, छात्र और महिलाएं लाभान्वित हो रहे हैं। मौके पर बीएलओ ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वो फॉर्म नंबर 6 और पुराने नाम में सुधार या फोटो पता बदलने के लिए फॉर्म नंबर 8 भर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार पुनर्निरीक्षण अभियान आगामी दिनों में और तेज किया जाएगा, ताकि जलालपुर कस्बे की पूरी मतदाता सूची सटीक और अद्यतन तैयार हो सके। नहीं है, हम काफ़ी दिन से यहाँ काम कर रहे हैं सर। जी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये काम यहाँ के लोकल लोगों को मिलता तो बेटर होता है। अब स्थानीय लोग सर बताएंगे अगर दिक्कत होती है। अच्छा सर, जो लिस्ट में नाम, जैसे भी दादाजी ने बताया कि इनके कई सारे पारिवारिक जनों के नाम लिस्ट में नहीं है, तो इसके लिए क्या प्राविधान है? क्या आप लोग कैसे नाम जोड़ेंगे सर? जिस प्रारूप 6 भरवाया जाएगा इसके लिए, लेकिन मेरे भाग संख्या से चाचा जी नहीं है जो कह रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके वार्ड में नहीं? नहीं है। हमको ये समस्या आ रही है। मैं छाछू मोहल्ला का निवासी कदीर अहमद कुरैशी जलालपुरी हूँ और मेरा मकान नंबर, पुराना मकान नंबर 62 है और नया 128 है और मेरे 4 बच्चे बालिग हैं, 2 बच्चियां बालिग हैं, 3 बहुएं बालिग हैं। इन सब लोगों का नाम अभी निर्वाचन में नहीं आया और कुछ लोगों का कट गया। ये सब हमको समस्या है। हमारा सबका नाम बनना चाहिए, सबको वोटर लिस्ट में सबका नाम होना चाहिए और सबको वोट देने का होना चाहिए। आप संख्या सर बता दीजिए। समझे? अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। संभल जिले से आए धर्मपाल अपने ससुर भोला से मिलने के लिए मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी करके अंदर बैठे थे। तभी थोड़ी देर बाद बाइक से धुआं उठने लगा और आग फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत नाले का पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पेट्रोल की आग आसानी से नहीं बुझ रही थी और बार बार फिर से लग रही थी। कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास खड़े अन्य वाहन और घर भी खतरे में आ सकते थे। स्थानीय ग्रामीणों ने शॉर्ट सर्किट या पेट्रोल रिसाव को आग लगने का संभावित कारण बताया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता असलम सैफी की रिपोर्ट। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के कोबना गांव में करिश्मा कुमारी और अभिषेक नामक प्रेमी युगल ने परिजनों के विरोध के बावजूद हंटरगंज देवी मंदिर में शादी कर ली। लगभग 2 सालों से चल रहे प्रेम प्रसंग के बीच जब परिजनों ने शादी के लिए युवती को समझाने की कोशिश की और अंततः थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, तब भी दोनों जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने समझाने के बावजूद जब मामला नहीं सुलझा तो परिजन खुद मंदिर में ले जाकर प्रेमी युगल की शादी करवा दी और वर वधू को आशीर्वाद दिया। थाने से जाने के बाद दोनों पक्ष मंदिर पहुंचे और शादी संपन्न हुई। इस विवाह ने हंटरगंज क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। कुछ लोग इसे समाज के हित में बताते हैं, जबकि कुछ इसे समाज के लिए अभिशाप मान रहे हैं। यह दर्शाता है कि ऐसे मामलों से पारिवारिक और सामाजिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम खजुरिया में सजनाम बांध से निकली नहर की सफाई के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। स्थानीय किसानों ने सरकार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद नहर की सफाई ठीक से नहीं हुई, जिससे खेतों में सिंचाई का पानी, कूड़ा कचरा और गंदा पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर सफाई के लिए बजट का गबन किया गया और जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ, जिससे सरकारी लाभकारी योजनाओं को भी पलीता लगा है।
सिंचाई अभियंता और संबंधित अधिकारियों पर सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। ये जो सफाई हो रही है क्या है इसका? सही सफाई नहीं भाई। किस चीज से सफाई हुई है? मशीन से। आदमी नहीं लगाए गए? हाँ। तो सही सफाई हुई है कि नहीं हुई है? सफाई सही नहीं भाई। का कहाँ की है? खजूरी जाती। क्या नाम है? गुड्डी। क्या है इस नहर की सफाई का? मशीन से भाई। तो सही सफाई नहीं है। सही सफाई नहीं भाई। आप लोगों ने बोला नहीं कौन कर रहा था? अब बोला तो हमें ना को पता नहीं, उन्हें बता है कल तो भी दिन भाई तई तना चली है मन्नो कछु जाना चली कछु जाना नहीं चली मां भाई न जाने से। का कहाँ के है? हमारा नाम है राजाराम, खजुरिया के रहने वाले हम। क्या है इस नहर का? नहर का ये मशीन से सफाई हुई है पूरी। आदमी नहीं लगे? नहीं, कोई आदमी तो नहीं। क्या प्रॉपर सफाई हुई है? नहीं, पूरा नहीं हुई सफाई। कौन करा रहा है? पता नहीं है हमको ठेकेदार का कौन है। खजुरिया गाँव है। हाँ, खजुरिया गाँव। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के धनघटा तहसील में आयोजित द्वाबा महोत्सव के तीसरे दिन राष्ट्रीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अपने निजी हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर उन्हें आयोजक कमेटी ने फूल मालाओं और स्मृति चिन्ह भेंट कर ऐतिहासिक स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में श्री सिंह ने द्वाबा की मिट्टी की कुश्ती के विकास में स्थानीय पहलवानों और आयोजन समिति के योगदान की सराहना की। पहलवानों को कठिन परिश्रम और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने महोत्सव में आयोजित विविध सांस्कृतिक और खेल इवेंट्स के माध्यम से द्वाबा की संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करने के लिए आयोजकों को बधाई दी और किसानों, युवाओं को स्वास्थ्य और खेती के प्रति जागरूक किया। शांति के प्रतीक कबूतर छोड़कर उन्होंने महोत्सव में शांति और सद्भाव की कामना की। कुश्ती प्रतियोगिता में हैजर के संजय ने बनारस के पहलवानों को हराया। शैलेश खजनी ने मोनू बर्गो को पॉइंट्स से हराया। वहीं ग्वालियर के कौशल गुर्जर और नोएडा के हरेंद्र मालिक की कुश्ती दर्शनीय रही। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री गणेश पांडे, अशोक यादव, गंगा प्रसाद यादव, बिट्टू राय, अनुभव शुक्ला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी जब तक आपने पूछा है कि बिहार में जीत, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। क्यों? सेल्फ गोल। जिस सीट पे आपने लगातार प्रचार किया था वहां से ऐतिहासिक जीत मिली है। 27 वोट से जिसके लिए हम गए थे 27 वोट से जीता। तो मैंने उससे कहा, कल फोन आया था कि धान के खेतवे से 27 वोट पैदा हो गया होगा जहाँ हेलीकॉप्टर गिरा था। लोग कह रहे हैं 10,000 का पूरा खेल है ये, महिलाओं ने पूरा वोट दिया। हाँ जरूर, महिलाओं ने बहुत जम करके वोट दिया। 10,000 रुपये का सब वोट है ये। महिलाओं ने बहुत जम करके वोट दिया। क्या महिलाओं को 10,000 मिलता रहेगा हमेशा की बस लॉलीपॉप था उनके जो लिए? घोषणा की हो। सांसद जी, आप लगातार रामदेव बाबा क्यों हमला कर रहे हैं? वो 600 रुपए में घी बेचना बंद करें, हम हमला बंद कर देंगे। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।